जरा ध्यान से देखो, घर के दरवाजे से अंदर आती ये लड़की पूरी तरह जख्मी है। उसके शरीर पर हर जगह चोट के निशान है। वो जो भी कदम रखती है ऐसा लगता है जैसे नुकीले चाकू पर चल रही हो। इतनी थक चुकी है कि सर उठाने की भी ताकत नहीं बची और उसके गाल पर पड़े गहरे घाव सीधे एक आदमी के दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं। वो आदमी कोई और नहीं, उसका पिता डेविड है। डेविड एक एलीट स्पेशल फोर्सेस सोल्जर है जो सालों से देश की सीमा पर तैनात रहकर लोगों की रक्षा करता आया है। लेकिन आज जब उसने अपनी बेटी एमिली की हालत देखी तो ये फौलादी सैनिक भी अंदर से टूट गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, हर सांस जैसे दर्द बनकर सीने में चुभ रही थी। वो तुरंत आगे बढ़ा और पूछा, एमिली ये सब किसने किया? लेकिन लड़की जैसे अपनी सारी हिम्मत खो चुकी थी। वो बस अपने होंठ कसकर दबाए रही, एक शब्द भी नहीं बोली। और फिर अचानक वो अपने पिता के सीने से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। उसका वो टूटना किसी का भी दिल टुकड़ों में तोड़ देता। रोने के बाद एमिली चुपचाप अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेटकर खामोश छत को देखने लगी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसकी आत्मा ही कहीं खो गई हो। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर डेविड की मुट्ठियां कस गईं, उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए, नाखून लगभग हथेलियों में धंस गए। उस वक्त वो कोई सैनिक नहीं था, बस एक बेबस पिता था। उसने दिल में कसम खाई, जिसने भी मेरी बेटी को ये दर्द दिया है वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे इसकी कीमत 100 गुना ज्यादा चुकानी पड़ेगी। लेकिन बदला लेने से पहले उसे सच्चाई जाननी थी। डेविड तुरंत एमिली के क्लासमेट से मिलने गया और उनकी हिचकिचाती बातों से एक बेहद दर्दनाक सच सामने आया। एमिली को स्कूल में लंबे समय से बली किया जा रहा था और वो बदमाश बच्चे इतने बेखौफ इसलिए थे क्योंकि वो उसका मजाक उड़ाते थे। उसे कहते थे, ये तो बिना माँ बाप की जंगली लड़की है। ये 3 शब्द डेविड के दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। उसे अचानक एहसास हुआ, सालों से वो सीमा पर देश की रक्षा कर रहा था लेकिन अपनी ही बेटी को अकेला छोड़ दिया। पछतावा और गुस्सा उसके सीने में तूफान बनकर उठने लगा। अब उसने देर नहीं की, वो उसी स्टूडेंट को साथ लेकर सीधे उन गुंडों को ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद एक सुनसान छोटे जंगल में उन्हें वो सारे बदमाश मिल गए। डेविड ने खुद को संभालते हुए उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़के तो हद से ज्यादा घमंडी थे। उनके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। उनमें से एक लड़का बोला, तुझे पता है मैं कौन हूँ? मेरे पिता सिटी पुलिस चीफ है। फिर उसने हंसते हुए कहा, पिछली बार तेरी बेटी भाग गई थी, वरना मजा अभी बाकी था। अगली बार मिली तो उसे और मजा दिलाऊंगा। ये सुनते ही डेविड के अंदर का बारूद फट पड़ा। अगले ही पल वो बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसके मुक्कों की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई समझ ही नहीं पाया क्या हुआ। सिर्फ कुछ ही सेकंड में सारे गुंडे जमीन पर पड़े चीख रहे थे। जो लड़का पुलिस चीफ का बेटा था वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो लड़खड़ाते हुए उठा और तुरंत अपने पिता को फोन मिलाया। उधर पुलिस चीफ ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया। किसी ने उसके बेटे को हाथ लगाया। ये उसके लिए सीधी चुनौती थी। उसने तुरंत आदेश दिया, पूरे शहर की पुलिस भेजो, उस आदमी को पकड़कर जेल में सड़ा दो। कुछ ही देर में दूर से पुलिस की गाड़ियों की लाल नीली लाइटें चमकने लगी, लेकिन डेविड बिल्कुल शांत खड़ा था। उसे पता था ये होने वाला है। उसने धीरे से फोन निकाला और अपने पुराने कमांडर को कॉल किया। जब कमांडर को पता चला कि देश के लिए जान दांव पर लगाने वाला उनका वॉर हीरो आज अपने ही शहर में गुंडों से लड़ रहा है और उसकी बेटी तक सुरक्षित नहीं है, तो वो गुस्से से टेबल पर मुक्का मारकर खड़ा हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया, पूरी यूनिट तैयार करो, हम अभी निकल रहे हैं। उसकी आवाज गूंज उठी, आज चाहे जो हो जाए इन गुंडों और इनके पीछे छिपे लोगों को जड़ से खत्म करना होगा। अब एक तरफ थी पुलिस की पूरी ताकत और उनके पीछे छिपी भ्रष्ट ताकतें, और दूसरी तरफ देश की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस यूनिट। अब सवाल ये है, जब ये दोनों ताकतें आमने सामने आएंगी तो आगे क्या होगा? अगर जानना है तो वीडियो को लाइक करो और फॉलो कर लो, क्योंकि आगे की कहानी और भी खतरनाक होने वाली है।